मैं जो आज की क्लास में पढ़ाने वाला हूं कंसेप्चुअल ट्रिक, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि शायद ही कोई ऐसा एग्जाम बचे जिसमें इस पे सवाल आएगा ही आएगा। देखिए इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं पेपर में कि चार संख्याएं हैं 5, 19, 7, 25 में से प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए ताकि वो अनुपातिक बनाया जा सके। कंसेप्चुअल ट्रिक है, डायरेक्ट ट्रिक नहीं है। ट्रिक के पीछे की पूरी थ्योरी बताऊंगा। ये ट्रिक बनी कैसे, अब इतने एक्सपर्ट बन जाएंगे आपको लगेगा ऐसा सवाल आया तो मैं ओरली कर दूंगा। कैसे कर दोगे? ओरली। ओरली समझते हो जैसे ओपली होती है, धान कूटे जाते हैं, वैसे ओरली होता है। अब जैसे संख्या लिखी हुई है 5, 19, 7 और 25 सबसे बड़ी होती है। जब मैं कोई कंसेप्चुअल ट्रिक सिखाता हूं तो मेरी कोशिश होती है कम से कम लिखना पड़े। आप बताइएगा अभी कि आपने इससे पहले इन सब चीजों के प्रूफ जाने थे, आप ये जानते थे या नहीं जानते थे, कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, बेशक ऑन राग आप देखिए 7 में से आपने 5 को घटाया, कितना आ गया जी? 2 रेशियो। आपने 25 में से 19 को घटाया, कितना आ गया जी? 6। 2 अनुपात 6 आ गया। मतलब आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ करना ही नहीं है। देखो फिर क्या करना है, आपने देखा कि जी 5 और 19 का जो अनुपात जिसको हमें कह रहा है समानुपात बनाने की, वो 5 19 में कितने का गैप है? तो आप कहेंगे कि जी 14 का गैप है। 14 का, तो ये 14 का गैप मुझे यहां बनाना है। तो आपने कहा पहले मैं रेशियो को सॉल्व कर लेता हूं। ये रेशियो है 1 और 3 का, तो गैप कितने का? आपने कहा 2 का। मैंने कहा बनाना तो 14 का है, तो 7 से गुणा करनी थी, तो ये होगा 7 और 7 3 21, ये होगा 14 बनाना, तो 7 से गुणा करनी। अब आप देख के बता सकते हो कि 5 में क्या जोड़ेंगे 7 बन जाए, तो आपने कहा 2। आपका मन है 19 में क्या जोड़ेंगे 21 बन जाए, तो 2, तो 2 सवाल का उत्तर। मैं मानता हूं कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन जादू से लगाना कि कितना अच्छे से आंसर आगे पता ही नहीं चला, कुछ करना नहीं पड़ा। तो पहले आप समझिए प्रोपोर्शन का मतलब क्या है। कब कहा जाता है कि संख्याएं प्रोपोर्शन में है, कब कहा जाता है ये समझिए। कब ये कहा जाता है कि संख्या प्रोपोर्शन में? देखिए कोई मुझे अगर ये कह दे कि एबीसीडी आर इन प्रोपोर्शन, एबीसीडी समानुपात में है। समानुपात की हिंदी से ही पता चल रहा है समान अनुपात। क्या पता चल रहा है? समान और अनुपात। तो मैंने कहा अगर एबीसीडी प्रोपोर्शन में है, इसका मतलब ये कह रहा है कि भैया ए और बी का अनुपात बराबर होना चाहिए सी और डी के अनुपात। प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है। प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि ए और बी का अनुपात सी और डी के अनुपात के बराबर होगा, तो हम कहेंगे प्रोपोर्शन। यानी उस सवाल में बेसिकली हमसे ये कह रहा था इन समय में क्या जोड़ो कि ये प्रोपोर्शन में आ जाए। यानी आप कह रहे थे कि 5 में जी आपने x जोड़ा और फिर आपने 19 में x जोड़ा और फिर ये किसके बराबर आ गया? 7 + x और 25 + x। मैंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि सवाल में खुद ये कहा गया है कि इन सारी संख्याओं में कुछ जोड़ दीजिए। यानी इन सारी संख्याओं में कुछ जोड़ दूंगा तो संख्या कैसी हो जाएंगी? 5 + x, 19 + x, 7 + x, 25 + x आर इन प्रोपोर्शन। अब गारंटी है कि ये प्रोपोर्शन में है। अब गारंटी है कि ये प्रोपोर्शन में है। ये यही कह रहा है कि अगर मैं इसमें x जोड़ दूं तो ये प्रोपोर्शन में आ जाए। अब ये x मुझे निकालना अब बड़ा मुश्किल होता है। आप गुणा करेंगे x स्क्वायर, फिर काट पीट छाट करेंगे, मुश्किल हो जाएगी। फिर आपने प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, कितने लोगों ने पढ़ी है कि अगर कोई ये कह रहा है कि a / b बराबर है c / d के, अगर कोई ये कह रहा है कि a / b बराबर है c / d के, तो ये बराबर होगा इन दोनों के सम के, यानी a + c / b + d के, या फिर इनके अंतर के बराबर होगा। कितने लोग जानते हैं? जो लोग नहीं जानते वो आज सीख जाएंगे। मैं एग्जांपल भी बता देता हूं। आपने कहा कि जी 1/2 बराबर है 2/4 के, है नहीं? ये तो जानते हैं, मैंने 2 से गुणा किया। रेशियो की प्रॉपर्टी होती है कि आप रेशियो को ऊपर नीचे किसी भी सेम संख्या से गुणा करो तो रेशियो नहीं बदलता। हमने गुणा कर लिया 2 से। तो अब मैं आपको दिखा रहा हूं, जो बात मैंने बताई है ऊपर उसको प्रूफ करके दिखा रहा हूं। अगर आप इन दोनों को जोड़ दें, 1 और 2 को, तो कितना होगा? 3। 2 और 4 को जोड़ दें कितना होगा? 6। तो ये कितना आ गया जी? 1/2 आ गया। आप घटा लीजिए, 2 में से 1 घटा लीजिए, कितना होगा? 1। अब 4 में से 2 घटा लीजिए, कितना होगा? 2। यानी आगे से मैंने, यानी ये प्रॉपर्टी रेशियो की आपने पढ़ी है कि अगर 2 रेशियो इक्वल है, प्रोपोर्शन है, तो ये बराबर होगा इसके सम के भी और अंतर के भी बराबर होगा। ये बात तो आपने जान ली। अब फिर वापस उसी सवाल पे आते हैं, कैसे कनेक्ट कर रहा हूं, तभी तो आप प्रूफ समझ पाएंगे इस ट्रिक का। अब आप देखिए मैंने ये कहा कि भाई ये दोनों रेशियो बराबर है, तो फिर इनका अंतर भी बराबर होगा या नहीं? मैंने इसमें से इसको घटाया तो आपने कहा x से x कट जाएगा, 7 में से 5 जाएंगे, कितना बचेगा? 2 बचेगा या नहीं? आपने कहा बचेगा 2। मैंने कहा x से x कट जाएगा, 25 में से 19 जाएंगे, कितना बचेगा? 6। आपने कहा कि ये 1/3 आ गया, ये 1/3 आ गया। अब आसान हो गया कि मुझे ये पता चल गया कि ये बराबर किसके है? 1/3 के। अब आप बताइए अगर ये रेशियो आपस में बराबर है तो इनका गैप बराबर अगर कर लिया जाए तो बात बन जाएगी। तो मैंने देखा कि नीचे वाले में से ऊपर वाला घटा रहा हूं तो 14 आ रहा है, x से x कट जा रहा है, तो हमने इसको 7 से गुणा कर लिया ताकि ये सेम आ जाए, तो 7/21 आ गया। तो 14 है या नहीं गया? अब बड़ा आसान है, अब आपको पता चल गया कि ये रेशियो बेसिकली 7/21 के बराबर है। 14 के केस में जब अंतर 14 है तो देखते ही पता लग रहा है कि x कितना है? 2। x कितना है? 2, तभी तो 7/21 आएगा।